नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। अभी हम जान रहे हैं एनसीईआरटी का क्विक रिवीजन, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब से हम लिए हैं, और सब्जेक्ट का नाम है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। सीधा हम लोग समझ सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए। इसमें हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे, और वन लाइनर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, और साथ ही साथ आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं हम, वो ये है, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। और ये कथन किनका है? तो ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। किनका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व। तो जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी 1946 ईस्वी में, उनका नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो उनका नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो मुख्य विशेषता नहीं है, यहाँ पर जो भी ऑप्शन में दिया हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना, भारतीय संविधान बहुत ही लंबे, बड़े, चौड़े, उस प्रकार का संविधान है। तो भारतीय संविधान यह सबसे छोटा और लिखित संविधान नहीं है, इसका यह एक मुख्य विशेषता नहीं है। अगला, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। कैसा संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप? सहकारी संघवाद। मॉन्टफोर्ड सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो उनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन करना। 1946 के अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये केन सुपरविजर के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया, तो यह था भारत सरकार अधिनियम 1935, और उसी के तहत भारत को वह अलग कर दिया था वर्मा से, या फिर वर्मा को भारत से कह सकते हैं। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था। क्या उदाहरण था? तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव 1934 में रखा था। किसने रखा था? तो ये M.N. रॉय ने रखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछे गए हैं, चाहे NTPC हो, चाहे आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी हो। अगला, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। और बाद में जब भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र हुई, तो उसके बाद फिर संविधान इसी दिन लागू किया गया, और फिर स्वतंत्रता दिवस की जगह गणतंत्र दिवस हो गए। अगला, भारत के सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सबसे पहले शुरू किया गया था मार्ले मिंटो रिफोर्स के द्वारा 1909 ईस्वी में। कब? 1909 ईस्वी में। आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, याद रखना है इनको। अगला, वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति का रिपोर्ट पर आधारित थी, और उसको हम लोग कह सकते हैं विनियमन अधिनियम 1773 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1773 ईस्वी में। अगला चीज़, संविधान सभा की खाली जगह 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। कब? 1946 में। 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता था। तो 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। भारत, ये UPSI का क्वेश्चन है,
यूपी पुलिस विभाग का जो होता है सब इंस्पेक्टर, उसके लिए पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर जिसको कहते हैं, उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पद को सृजित किया गया है, कहाँ से किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत। ये 1919 के प्रावधान है, उसी के तहत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद सृजन किया गया है। अगला, गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों का संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है, कब? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है, बैच नंबर 3 का। खाली जगह ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, कब? भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति अथवा कर, शिक्षा के आधार पर मताधिकार किया था, और ये चुनाव हुआ था 1919 ईस्वी में। कब? 1919 ईस्वी में। किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम के तहत। भारतीय संविधान को लागू होने से पहले भारत में प्रशासन मूल रूप से दस्तावेज के अनुसार होता था, किसके अनुसार? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। अगला, यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही की जिम्मेदार सरकार की संपत्ति के अंत को दर्शाता है। यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है, उसी को कहते हैं हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1919। अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया, तो 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बनी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मंत्रिमंडल जो नहीं बने कौन कौन? बंगाल और पंजाब। क्यों नहीं बने? तो वहाँ पर अधिकतर सीटें मुस्लिम लीग जीती थी, और जब मुस्लिम लीग जीती थी तो वहाँ के जो है प्रतिनिधि सरकार में शामिल नहीं हुए थे। अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल समाप्त किया गया, तो इंडिया काउंसिल को समाप्त करने वाले जो अधिनियम था वो भारत सरकार अधिनियम 1935। 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, किसे किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स को 1774 में। 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट बना था, और बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा इन किसी बात में बंधे नहीं हैं। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना का कथन है। किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना। वो सिर्फ संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा किसी प्रकार के वो निर्णय से संबंधित नहीं थे। अगले क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था, तो कहाँ पर प्राप्त नहीं किया था? मैं भी बताए थे, बंगाल में, और उसी प्रकार उनका पंजाब में भी हालत था। ब्रिटिश सरकार के अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे, कब? चार्टर अधिनियम 1813 में जो बना था उसके तहत शिक्षा में खर्च करने के लिए 1 लाख रुपये दिए थे। कौन? ब्रिटिश सरकार। भारतवासियों को अपने देश प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम जो था वो था चार्टर एक्ट, जो कि 1833 ईस्वी में लागू हुआ था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया, किसके द्वारा? 1935 अधिनियम के द्वारा। एक सरकार शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। क्या नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान। उस समय देश के लिए कोई भी लिखित संविधान नहीं था। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने ही जो है सो स्थानीय शासन के बारे में काम किया। भारतीय संविधान का विरहित होने का कारण है इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन सितंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, कब? 22 जनवरी 1947 को। खाली जगह दिया है यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में
ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया। तो अधिनियम का है नाम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि यूनाइटेड किंगडम के संसद का अधिनियम है 1947 में। इसी के तहत भारत और पाकिस्तान दो नए स्वतंत्र उपनिवेश में विभाजित किया गया। खाली जगह को भारतीय संविधान का पूर्वगामी के रूप में माना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में केंद्र स्तर के द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। कब किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से। खाली जगह के कारण 1919 में भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कारण 1919 में भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफ़ी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है या लिखा गया है। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले खाली जगहों वर्षों तक बढ़ा दिया। तो 1813 में जो चार्टर अधिनियम हुआ था उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। खाली जगह है के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 ईस्वी में भारत की मलिका बन गई। इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के संप्रभु भी बन गई। और किसके तहत? ये है भारत सरकार अधिनियम 1858। आप लोग जान रहे होंगे जब 1857 की क्रांति हुई तो इस प्रकार का घोषणा किया गया कि अब भारत ब्रिटेन के संप्रभु देश बन गए। वह खाली जगह था जिसने भारत की सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित किया। किसके तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। ब्रिटेन के खाली जगह कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया। कब? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। अगला, भारत के संविधान में से कोई संस्थागत विवरणों की प्रक्रिया से लिया गया। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। क्या है? तो भारत के संविधान में भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। इसका मतलब है भारत के जो संविधान बने हैं उसमें भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में बना था उनसे बहुत कुछ चीज़ें ली गई हैं। भारतीय सभा में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा खाली जगह 8(1), तो ये 8(1) द्वारा मान्यता दी गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन की संस्तुति 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। भारत सरकार के खाली जगह की जगह अगर हम रख दें भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया। तो यहाँ पर देखिए द्वैध शासन की शुरुआत होती है आपका 1919 ईस्वी में। किनके सुधारों के तहत? मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड के सुधारों के तहत। आज हम लोग बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली और विभिन्न समितियां। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद। और आप सब वीडियो के अंत तक बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।